इसलिए उनकी जो होस्टिंग थी वो कुछ मुझे समझ में ही नहीं आई। घर में इतने बड़े बड़े चूहे थे बिल्ली के साइज के। इन्फेक्शन सीरियस चीज़ नहीं है, लेकिन ऐसी चीज़ें होती हैं। दरवाज़ा खोल देंगे, घर से निकाल देंगे, मीन्स यही चल रहा है। वो जो खाना भेज रहे थे उसमें से कॉकरोचेस निकल रहे थे। हमें सिर्फ एक जानवरों की तरह अंदर डाल दिया था। जी, मैं यही कहूँगी कि मेरा एक्चुअली एंडोमॉल और जियो हॉटस्टार से बहुत पुराना रिश्ता है, क्योंकि मैंने उनके साथ हिंदी किया था, हिंदी बिग बॉस। तो जब मुझे मराठी का ऑफ़र आया तो मैं तो सुपर एक्साइटेड थी। एंड बीइंग महाराष्ट्रन, हमें हमेशा पूछा जाता है, हमारे जो महाराष्ट्रन कम्युनिटी है, कि आपने मराठी में कुछ किया है क्या? तो मुझे ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लगी कि मराठी में, और बिग बॉस ही था, पहले किया था, तो मैंने सोचा कि मराठी कर लेते बिग बॉस। लेकिन जब मैं घर के अंदर गई, थोड़ा सा मेरा एक्सपीरियंस अलग निकला, क्योंकि जब मैं घर के अंदर गई, एक मैंने हाइजीन करके जो बहुत बड़ा मुद्दा था वो वहाँ पे बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हुआ, क्योंकि चौथे पाँचवें दिन ही मुझे ये इन्फेक्शन डेवलप होने लग गया था। इट्स कॉल्ड स्केबीज़। जो आपको नहीं पता है, ये बेसिकली छोटे माइट्स रहते हैं, वो आपके स्किन के अंदर बरो मतलब चले जाते हैं, और ये बहुत बड़ी तादाद में रहते हैं। तो फिर आपको है ना रैशेस, इचिंग, और ये सारी चीज़ें शुरू होती है। ये मुझे पता नहीं था घर के अंदर कि मुझे स्केबीज़ हुआ है। लेकिन वो धीरे धीरे जैसे जैसे दिन और हफ्ते बढ़ने लग गए, वो इन्फेक्शन स्प्रेड होने लग गया। तो पहले मेरे बॉटम पे था, फिर मेरे थाइस पे आया, फिर मेरे लेग्स पे आया, फिर मेरे चेस्ट पे आया, टमी, और वो धीरे धीरे हाथ और फेस पे बढ़ने लग गया। तो जब मेरे फेस पे बढ़ा ना, दैट्स व्हेन आई पैनिक्ड। और मैं उनके डॉक्टर से बात भी कर रही थी, मैं उन्हें बता रही थी कि मुझे ये सब हो रहा है। उनके डॉक्टर्स को कुछ नहीं समझ में आ रहा था। 2 बार उनके डॉक्टर्स मिले भी, वो बोल रहे थे ये क्या हुआ है, वो मुझे ही पूछ रहे थे आपको क्या हुआ है। मैंने कहा ये हुआ है, आप डॉक्टर हैं, आप ही बताइए। तो उन्होंने बोला अच्छा खाओ, अच्छा रहो, अच्छे से खेलो। मैंने बोला क्या आपने बिग बॉस देखा है? ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है जब आप शो के अंदर रहते हैं। अच्छा खाना पीना रहना ये सब तो होगा नहीं। फिर एक और मुझे हमेशा और जब मैंने शो से जब मैं बाहर निकली, मैंने तुरंत डॉक्टर को अप्रोच किया। तो डॉक्टर ने मुझे बताया ये बीमारी अभी आसानी से किसी को होती नहीं है, तुम्हें कैसे हुई? और उन्होंने बोला कि ये आपको हाइजीन जब बहुत कॉम्प्रोमाइज़ रहता है, जब बहुत गंदा रहता है एनवायरनमेंट, ये वहाँ से होते हैं। अगर आप बेडशीट यूज़ कर रहे हैं, या आपने टॉवल यूज़ किए है, या किसी के नैपकिन्स किसी ने आपका यूज़ कर लिया है, तो ये उनसे होता है। या तो किसी इंसान को घर के अंदर होगा, उससे भी आ सकता है। तो ये चीज़ें तो हुई। और अगर आपको पता है कि बिग बॉस मराठी का घर एक्चुअली हिंदी से आधा रहता है, और हम 17 कंटेस्टेंट्स थे, तो वैसे भी वॉशरूम भी बहुत छोटा था। और इस बार की जो थीम थी ना, वो राशनिंग पे थी। तो हमें जब भी पनिशमेंट मिलता था, सब कुछ राशनिंग पे आता था। तो हमें खाने में कटौती होती थी, हमें नीचे सोने के लिए बोलते थे, बेडशीट्स हमें बोलते थे कि हम 17 लोग थे, 17 हमें बेडशीट्स मिलते थे, 17 टॉवल, और 17 नैपकिन, 17 टूथब्रश, और 17 ये रेज़र, यही हमें मिला जितने भी मैं हफ्ते रही। और एक और चीज़ उस घर के अंदर मुझे लगता है ख़ास तौर पे, आई थिंक वो लोग ने जो जो वहाँ पे चीज़ें थी, वहाँ उस घर में इतने बड़े बड़े चूहे थे बिल्ली के साइज़ के। तो वो हमेशा हमारे खाने में जो भी ग्रोसरी आता था उसमें डांस करते रहते थे। हमें हमेशा चूहे इतने बड़े दिखते थे। और अगर आपको पता है कि वीकेंड का वार जब होता है, तो उसमें जब हिंदी का होता है तब सलमान खान जी हमेशा खाना भेजते हैं कंटेस्टेंट्स को। लेकिन यहाँ पे एंडोमॉल प्रोडक्शन भेज रहा था। अनफॉर्चुनेटली वो जो खाना भेज रहे थे उसमें से कॉकरोचेस निकल रहे थे। तो वहाँ पे भी हाइजीन का बहुत बड़ा इशू हुआ था। सो मुझे समझ में नहीं आया कि ये प्रोडक्शन लो था कि क्या चीज़ें कहाँ पे मिस थी, लोग ध्यान नहीं दे रहे थे, या कहाँ पे हमें सिर्फ एक जानवरों की तरह अंदर डाल दिया था। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ओवरलुक हुई। और पनिशमेंट के तौर पे तो मैंने आपको बताया, हमें 17 जन को एक ही वॉशरूम यूज़ करने को बोलते थे। और आपको पता है लड़का लड़की, ये बिग बॉस ने किया था, एक ही वॉशरूम 17 जन को पनिशमेंट के तौर पे। क्योंकि हम टास्क हार गए, तो नीचे आपको सोना पड़ेगा,
आपको फर्नीचर यूज़ नहीं करना है, मतलब कुछ भी पनिशमेंट चल रहा था। वो उन्हें ध्यान में नहीं आ रहा था कि हमें हाइजीन लेवल पे क्या क्या चीज़ें, जब वो हमें नीचे सोने को बोल रहे थे, हम जब नीचे सोते थे हमें बहुत बदबू आती थी। और जब हम फर्नीचर सरकाते थे ना, वहाँ पे प्रोडक्शन या इतने बड़े चूहे के वो ट्रैप लगाते थे, उन्हें पता था चूहे है अंदर। तो जब हम सरकाते थे तो 5-6 ऐसे मरे हुए रहते थे। हाँ, तो हम फिर वो कंटेस्टेंट्स तो वैसे भी माशाअल्लाह थे, उन्हें डर नहीं लगता था, वो उठा के खुद ही फेंकते थे। सो 5-6 मरे हुए रहते थे, छिपकली मरे हुए रहती थी। तो ये सारी चीज़ें हुई। फिर मुझे तो डर आई थिंक चूहों से ही लग रहा था, क्योंकि वो ग्रोसरी में, फल में सब खाते रहते थे, डस्टबिन में हमेशा रहते थे, तो बहुत बेकार था। और वॉशरूम का भी मैं बताऊंगी, 17 जन जब यूज़ करते थे, जब बाहर का स्मोकिंग रूम बंद होता था तो बोलते थे वॉशरूम में स्मोकिंग करो, तो लोग वहीं पे खाना खाते थे, लिटर करते थे, स्मोक करते थे। कोई लोग तो चिकन और अंडे भी खा के छिलके उधर ही फेंक देते थे। ये वॉशरूम का हाल रहता था। सो इट वॉज वेरी वेरी बैड, इट वॉज हाईली कॉम्प्रोमाइज। उन्हें लगता है कि इन्फेक्शन सीरियस चीज़ नहीं है, लेकिन ऐसी चीज़ें होती हैं। जी, मैंने रितेश के साथ हाँ, मैंने रितेश के साथ ग्रेट ग्रैंड मस्ती की थी, तो मैं रितेश को जानती थी और हम लोग टच में भी रहते थे। तो फिर आई टुक इट अप टू हिम। सी फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक कंफर्ट वो भी था कि रितेश देशमुख होस्ट कर रहा है एक वो भी कंफर्ट था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी जो होस्टिंग थी वो कुछ मुझे समझ में ही नहीं आई, क्योंकि मैं जैसे रितेश देशमुख को जानती हूँ, वो शो पे बहुत अलग ही थे। वो जब उनका फर्स्ट एपिसोड ही आए थे, वो बहुत ही गुस्से में आए थे, सारे कंटेस्टेंट्स को चिल्ला रहे थे बिना वजह। क्यों चिल्लाया हमें नहीं पता, तो हम ऐसे थे कि ये अभी इन्हें क्या हुआ है इनका कौन सा ऐसा रूप आ रहा है। तो जब हम उन्हें बोल रहे थे तो वो हमें बहुत डांटते रहते थे, मतलब वो एक कंफर्ट भी नहीं था बात करने का। वो फिर और वो हमें चिल्लाते रहते थे, हमें बोलते थे हम दरवाज़ा खोल देंगे, घर से निकाल देंगे, मीन्स यही चल रहा है। सो इवन एज अ होस्ट ही वॉज क्वाइट, मुझे तो समझ में नहीं आए। मतलब समझ में नहीं आ रहा था, बिग बॉस एक प्रेशर दे रहे थे ऊपर से। मराठी सीजन में बिग बॉस बात भी कर रहे हैं आपके साथ, वो एक अलग प्रेशर दे रहे हैं। रितेश देशमुख एज अ होस्ट कुछ अलग प्रेशर दे रहे हैं, और कंटेस्टेंट्स को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि करना क्या है। और मैंने आई डिड टेक इट अप टू हिम। सो मैं यही कहूँगी कि रितेश देशमुख से मैंने ये बात कही थी। मैंने इनफैक्ट जब मैं एविक्ट हो रही थी, मैं 2 दिन पहले से ही प्रोडक्शन को बोल रही थी कि मेरा ये पूरा पूरा बॉडी पे इन्फेक्शन आया है, आप लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो बेटर आई ओनली लीव। और मैंने उनको कंटिन्यूसली कैमरा पे मैं बोल ही रही थी, मैंने पूरी अपनी बैग भर दी है। एंड लकीली नेक्स्ट डे मैं एविक्ट हो भी गई थी, सो आई वॉज वेरी हैप्पी। और मैंने रितेश देशमुख को 5-6 बार इनफैक्ट एपिसोड में बोला था कि मुझे इन्फेक्शन हुआ है, एंड यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिल नहीं रहे हैं, इट्स वेरी डर्टी एनवायरनमेंट। तो उन्होंने बोला एज अ कंसर्न के आर्टिस्ट के साथ ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि उनकी बॉडी और उनका फेस और उनकी स्किन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज नोबडी वांट्स टू सी अ रैश्ड बॉडी, क्योंकि काम हमें इन्हीं चीज़ों पे मिलता है। और मेरा सिलेक्शन भी बिग बॉस में इसी वजह से हुआ था, मैं यही कहूँगी। और जब व्हेन आई पर्सनली टुक इट अप टू रितेश देशमुख, ही हैड नथिंग टू से, सो दैट वाज प्रिटी सैड ऑन रितेश देशमुख, क्योंकि बीइंग एन आर्टिस्ट ही शुड हेल्प। क्योंकि मुझे पता है अगर मैं यही चीज़ सलमान खान को कहूँगी, कोई ना कोई एटलीस्ट कोई प्रतिक्रिया, कोई हेल्प नहीं, एटलीस्ट उनके नाम से तो चीज़ें हाँ लोग देखते हैं। सो या ये था, तो ये बहुत ही कैजुअल, और शो का फॉर्मेट बहुत ही अजीब था, बहुत ही सख्त था, बहुत ही टॉर्चर किया गया था फॉर नो रीज़न। सनलाइट नहीं था, वो एक्चुअली ओपन एयर जगह नहीं है, और हमारे मतलब कपड़े भी 3-3 दिन के बाद सूखते थे, टावल उन 3-3 दिन में किसने क्या हमारे कपड़ों के साथ किया, टावलों के साथ किया। वो चूहे डांस करते थे, तो बहुत ही मतलब अजीब था शो। सो मेरे लिए वो इतना एक्सपीरियंस खास नहीं था। एंड द वर्स्ट वॉज कि मुझे इन्फेक्शन हुआ स्केबीज करके, विच इज़ अ स्किन इन्फेक्शन। एंड वहाँ पे घर के अंदर रहना बहुत लोगों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है। अगर आप उन्हें पूछेंगे ना, वो आपको जो मैं बोल रही हूँ ना, आप कभी मतलब जितने भी कंटेस्टेंट्स आ रहे हैं ना, उन्हें पूछ सकते हैं इफ़ अगर आप उनका इंटरव्यू कर रहे हैं तो। मैं इनफैक्ट एक और चीज़ बोलती हूँ,
जब से कोविड हुआ है ना, ये इनफैक्ट एक पनिशेबल ऑफेंस है, स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। तो ये अंडर 271 और 272 के एक्ट में आता है। सो इसीलिए उसी के इस बेसिस पे मैंने इन्हें ये नोटिस भेजी है फ्रॉम माय लॉयर मिस्टर नितिन सातपुते। जी हाँ, मुझे एंडोमॉल और जियो हॉटस्टार से दोनों से नोटिस का जवाब आया है। लेकिन वो यही बोल रहे हैं कि ये बहुत फ्रिवलस एलिगेशंस हैं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, बहुत ही एग्जैजुरेटेड है। हम सब कंटेस्टेंट का ख्याल रख रहे हैं, हम उन्हें सब कुछ दे रहे हैं। और आपको भी पता है कि बिग बॉस के अंदर सब कुछ मिलता नहीं है, आपको भी पता है कि बहुत टॉर्चर किया जाता है, बहुत ही खिलाते हैं, बहुत इमोशनली, फिज़िकली, मेंटली आपको पुश किया जाता है हर लेवल पे। सो या और हाँ, उनके वकीलों ने स्पेशली एंडोमॉल के मिस्टर जो एडवोकेट है, उन्होंने कहा कि अगर खाने में से कॉकरोचेस भी निकले तो उससे स्केबीज इन्फेक्शन नहीं होता है। उनके एडवोकेट ने हमें ऐसे जवाब भेजे हैं हमारे नोटिस में। सो आई रियली डोंट नो हाउ व्हाट इज़ द प्रोफेशनलिज्म। मेरा बिग बॉस हिंदी बहुत प्यारा था और मैं आप सबसे आई थिंक तभी मिली थी एंड इट वाज अमेजिंग। या देखिए, हिंदी मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है और उसी से मैंने मराठी किया, क्योंकि टीम सेम है। एंडोमॉल हॉटस्टार, जियो हॉटस्टार सेम टीम है। और उन्होंने जब मुझे ये ऑफ़र दिया इसका, वो यही बोल रहे थे, आपने तो किया है, आपको पता है कैसा शो है, आपने तो किया है। तो मुझे लगा कि वैसा ही शो है। बट व्हेन इट केम टू क्वालिटी, मतलब क्वालिटी ऑफ द कंटेस्टेंट, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। फिर घर के अंदर का माहौल, हाइजीन, हेल्थ पे अगर चीज़ें आ रही है देन इट्स नॉट कूल, इट्स नॉट ओके। अभी नेक्स्ट तो देखिए, अभी फिनाले इनका आने वाला है, हम इनके कॉन्ट्रैक्ट के अंडर है। या तो हम कुछ नहीं साइन कर सकते, इनके साथ एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट भी बनता है। तो ना हम कोई रियलिटी शो ले सकते हैं, ना हम कोई मूवी साइन कर सकते हैं। और मतलब ये भी कॉन्ट्रैक्ट में ये सारे क्लॉजेस दिए जाते हैं। तो अगर देखा जाए तो मेरा फाइनेंशियल लॉस भी इसमें काफ़ी हुआ है, क्योंकि मैंने 3 डॉक्टर्स चेंज किए। और मेरे ये सारे डॉक्टर्स ने यही बोला कि ये बहुत कंटेजियस है। तो मेरे वन ऑफ द डॉक्टर्स को भी हुआ ये सेम इन्फेक्शन, ये भी चीज़ हुई। और जब मैं घर से बाहर निकली तो आपको पता ही है, 3 या 4 महीने का शो रहता है, तो आप उस हिसाब से प्लानिंग करके जाते। तो फाइनेंशियली भी मुझे काफ़ी लॉस हुआ है। मतलब उस दौरान जितने भी शोज़ थे या मूवीज़ थे, क्योंकि हमें बताना पड़ता है कि इनके साथ हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, फिर उसके पोस्ट भी हम कुछ नहीं साइन कर सकते। सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द फिनाले टू, ताकि हम कुछ नेक्स्ट, बिकॉज आई थिंक देयर वाज अ अपकमिंग रियलिटी शो, बाद में मुझे पता चला आई एम अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, आई कांट बी पार्ट ऑफ इट। जी हाँ, मैं तो यही कहूँगी कि आशाताई जी, वेरी सॉरी टू हियर कि आज आपका आज ये हमें दुखद खबर मिली है। लेकिन हम आशाताई जी के बहुत बड़े फ़ैन रहे हैं। और बीइंग महाराष्ट्रन, वी आर वेरी प्राउड ऑफ आशा भोसले जी, big legend, big loss to music industry, and she was amazing. So yeah, हम तो यही कहेंगे, हम महाराष्ट्रन है ना, तो हम जब भी इतने सक्सेसफुल महाराष्ट्रन, हमें बहुत प्राइड रहता है बीइंग अ महाराष्ट्रन। और वो इतने बड़े लेजेंड थे, सिंगर्स थे, मुझे उनके सारे गाने पसंद थे। एंड इनफैक्ट मैं कल करण औजला के कॉन्सर्ट में थी, तो उनका वो पूरा क्लिप उन्होंने वायरल, मतलब बजाया था। एंड उन्होंने श्रद्धांजलि दी थी आशाताई जी को। तो उनके जो गाने थे, जैसे दम मारो दम या हेलन जी का ये मेरा दिल, तो मतलब गाने सुन के बहुत मज़ा आया। बट एट द सेम टाइम, लाइक, बिग लॉस टू म्यूज़िक इंडस्ट्री। एंड